थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओ बेटा। रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड की यार? अपलोड तो मैंने ऑन द स्पॉट क्लास में लगाया, चेक कर लेता हूँ मैं, चेक कर लेना। हाँ नहीं है, चलो मैं चेक कर लूँगा। हो सकता है मैं अपलोड करके कभी क्रोम कैंसिल कर देता है, लैपटॉप बंद कर देता हूँ, वहीं स्टक हो जाती है। चेक कर लेता हूँ मैं, अगर नहीं अपलोड की तो अपलोड कर देंगे। ये हो तो भाई है, बना तो भी है। हाँ ये हमने बताया, बोली थी ना। मैंने दिया क्या था आपको, ये क्या है? नहीं, आपने बोला ना कि YouTube पे जो कार्ड्स होते हैं ना, हाँ वो कार्ड्स बनाने यहाँ पे, और यहाँ में पिक्चर लगा के, और टैग 9 बनाने। अच्छा चलो, ये बहुत डिफरेंस है। चलो देख लेते हैं। बैठो भाई, यहाँ पर आ जाते हैं हम। मैंने आपको कुछ चीज़ें बनाने के लिए कही थी, ठीक है? उससे पहले मैं आपको एक ज़बरदस्त सी चीज़ पढ़ा देता हूँ, और वो असाइनमेंट आज अपलोड कर दूंगा। भाई अगर असाइनमेंट में दे दूँ और अपलोड ना करूँ, जिस असाइनमेंट का कहूँ मैं जमा कराने के लिए, मेरा हाल है मैंने नेटलीफाई पढ़ा दिया आपको, ऐसा ही है? तो नेटलीफाई का लिंक भेजना है आप लोगों ने, तो वो बनाने के बाद आपने प्रॉपर लिंक भेजना है मुझे, ठीक है भाई? तो ये लिंक मुझे अगर याद ना रहे तो मैसेज करके ग्रुप में याद दिला दिया करो, 1-2 बच्चे या पर्सनल में मैसेज डाल दिया करो, सर ये अपलोड कर देना। अच्छा हम आते हैं यहाँ पे W3 स्कूल्स पर। हम बॉर्डर वगैरह देख चुके थे, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देख चुके थे, पोजीशनिंग पढ़नी थी हमने। काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी आ रही है, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। बड़े काम की प्रॉपर्टीज है बेटा, यहाँ देख लो, बस काम छोड़ दो। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, नहीं देखी तो समझ भी नहीं आने वाली है, और ये काफी टफ फील होगी आपके लिए, ठीक है? आओ देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोजीशन प्रॉपर्टीज। मैं लिख देता हूँ यहाँ, पोजीशन प्रॉपर्टीज। इसको लाइव चला देते हैं पहले। ठीक है भाई, और हमारे पास CSS के अंदर पोजीशन के लिए 5 प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की पोजीशन सेट करने के लिए 5 प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। काफी सारी चीजें अपने यूज के हिसाब से हैं कि भाई ये चीज यहाँ पर यूज होगी, ये चीज यहाँ यूज होगी। ये क्या कर रहा है इसका थोड़ा, क्या खोला हुआ है स्क्रीन को? छोड़ दो, अभी कोई काम नहीं करना आपने, बस सबने सिर्फ यहाँ देखना है, ठीक है? कोई यहाँ कुछ करते हुए ना दिखे मुझे, जस्ट यहाँ पर आपका फोकस है। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है? देखो, द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पोजीशनिंग मेथड यूज फॉर एन एलिमेंट। पोजीशन की प्रॉपर्टी बताएगी किसी एलिमेंट के लिए आपने कौन सी पोजीशन यूज करनी है और किस तरह यूज करनी है। जैसे कि स्क्रॉल कर रहा हूं, आप भी स्क्रॉल करते हो ना, जो भी चीज लिखते हो, स्क्रॉल करने पे क्या हो रहा है? हो रहा है स्क्रॉल, सब कुछ तो नहीं हो रहा, नेवर अपनी जगह फिक्स है। लेकिन आपके केस में क्या होता है? नेवर भी ऊपर चला जाता है। अक्सर यहाँ मैसेज बॉक्स बना होता है ना, आप ये स्क्रॉल कर दीजिए, देखो ये भी समझ लो, द डिव एलिमेंट है पोजीशन फिक्स। ये देखो, ये तो यही का यही फिक्स है, ये तो कहीं मूव नहीं कर रहा। बात समझ आई? देखो अब ये फिक्स है। अगर आप लिख दो यहाँ पे कोई चीज रख भी दो, मार्जिन देके यहाँ ले भी आओ, जब आप स्क्रॉल करोगे वो तो हट जाएगा। अब इन चीजों को कैसे फिक्स किया जाता है, स्टिकी किया जाता है, या एब्सोल्यूट किया जाता है, या स्टैटिक किया जाता है, या रिलेटिव किया जाता है, उसको हम समझेंगे, ठीक है? आओ देखते हैं। प्रॉपर्टीज समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझाऊंगा आपको, रंग बिरंगी डब्बे बना के, ठीक है? कलरफुल बॉक्सेस होंगे हमारे पास। एक है div डॉट div
दो डिव बना दिए, एक का नाम कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक और डिव है जिसका नाम क्या है, बॉक्स 1। मैं लिखता हूं डॉट कंटेनर, और एक मिनट इसको मुझे स्टाइल के अंदर लिखना है। अच्छा आप देख लो जरा, ये एक बॉक्स 1 है जो कि किसके अंदर मौजूद है, डिव कंटेनर में। अब आते हैं यहाँ पे, मैं इस डिव को पहले, ये जो बड़ा कंटेनर है इसको हाइट या विड्थ जो भी चीज़ देनी है वो दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ बिलफर्ड इसको विड्थ W, हाइट कर देता हूँ 70 VH, और बैकग्राउंड कलर का कर देता हूँ मैं ब्लैक। आ गया प्रॉपर। और एक काम ये भी करता हूँ मैं, डॉट नहीं स्टेरिक मार्जिन 0, पैडिंग 0, और एक और चीज लास्ट है वो है मार्जिन ऑटो। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखो एक सिंपल ये चीज हर कोई बना लेगा इस तरीके से, सेंटर कर देगा इसको, इजी है ना। ये चीज आपने पहले बना लेगी। अब पोजीशंस की प्रॉपर्टी कुछ स्टार्ट करने लगे हम। मैं आता हूं यहाँ पे डॉट बॉक्स 1 बनाता हूं। पहली चीज इस पे विड्थ लगाता हूं, विड्थ कर देता हूं मैं 200 पिक्सल, हाइट कर देता हूं मैं 60, और मैं काम करता हूं इसको भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। ठीक है भाई, आ गया। और एक काम करता हूं, ये भी ज़्यादा ही दे दिया है तो उसको थोड़ा परसेंटेज में या कम कर देता हूं। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है? ये तो एक डिव बनाया है मैंने, मैन कंटेनर है, और इस ये जो दूसरा वाला है इसको रेड वाले को ज़रा यहाँ लिख देता हूँ मैं, कुछ लिख देता हूँ बॉक्स 1। ठीक है भाई, इस पर यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया क्या, बॉक्स 1, और इसके अंदर मैंने ये चीज़ लिख दी और इस तरीके से बॉक्स यहाँ रख दिया। अब इस बॉक्स को मैंने इस साइड लेफ्ट साइड पे करना है या राइट साइड पे करना है, क्या करूं? मैं ऐसे कर सकता हूं, मार्जिन राइट 100 पिक्सल, सॉरी राइट से, ठीक है, कोई मसला? और अगर मुझे इसको टॉप से करना हो तब भी कर सकता हूँ, मार्जिन भी दे सकता हूँ या फिर पैडिंग पास कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे। अब एक प्रॉपर्टी है उसको जरा देखते हैं, पोजीशन। बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक। मतलब ये है कि जिस एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक है, छोड़ दो कोड करना, उस पर ना तो टॉप अप्लाई होगा, ना कुछ बॉटम से अप्लाई होगा, ना फिर राइट ना लेफ्ट। जैसे मैं सिर्फ लिख दूं लेफ्ट 200 पिक्सल, क्या ये मूव हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, मैंने इसको कर दिया 100 या 50, कुछ भी कर दिया, मूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पोजीशन क्या है, स्टैटिक। तो बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की पोजीशन जो है वो स्टैटिक होती है, उस पर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव कर दो, जैसे कि यहां पर हमें दी हुई है स्टैटिक पहली थी, उसके बाद क्या है, रिलेटिव।
अब रिलेटिव कर दो आप, अब आके देखो जरा क्या इस पे ये चीज अप्लाई हो गई, हुई या नहीं हुई? हो गई। अगर मैं इसको लेफ्ट से कर दूं 200 पिक्सल, कोई मसला? इजी है ना ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें और जो मार्जिन दिया उसमें कोई डिफरेंस था? इजी कौन सा है, ये या मार्जिन देना? हाँ ये इजी है यार, इसमें तो दो चीजें यूज की है, पहले पोजीशन रिलेटिव करो उसके बाद लेफ्ट दो। उसमें तो सिंपल ये रहा ना, मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल। हाँ हाँ दूसरा एलिमेंट लगाएंगे तो दैट्स द पॉइंट। अभी हम इसी पॉइंट को समझेंगे जो ये बच्चा बता रहा है। आपने देखा है ना, पढ़ा हुआ है पहले ये चीज। हाँ सेम चीज जो पहले पढ़ी गई है, उनको पता होगा कि भाई इस चीज को कैसे हमने हैंडल करना है। अब जरा यहाँ आते हैं, पोजीशन ऐसे ही है, मैं इन दोनों पोजीशन को फिलहाल ऐसे रखता हूँ और इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक और कॉपी कर देता हूँ, एक और बॉक्स बनाना है, बॉक्स 2 करके, ठीक है भाई। और बॉक्स 2 पर यही सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी और एक काम करता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ इसको भी, ताकि दोनों थोड़ी सी एक लाइन में आ जाए। चलो खैर ये तो ऐसे ही अप्लाई करवाती है मैंने, अभी समझने के लिए। ठीक है भाई, और कलर दोनों का चेंज करना है, बॉक्स 1 और उसको कर देते हैं बॉक्स 2 और उसको कर देते हैं येलो। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, हाइट और विड्थ दोनों की सेम है, ये रहा। अब जरा इस रेड वाले बॉक्स को, बॉक्स 1 जो है, दूसरा येलो वाला तो बॉक्स क्या है 2, इसका नाम भी दे देता हूँ बॉक्स 2। अगर मैं इस रेड वाले बॉक्स को, किसको, रेड वाले बॉक्स को मार्जिन देता हूं लेफ्ट से 200 पिक्सल, अब देखो जरा क्या हुआ, लेफ्ट हो गया। लेकिन मसला ये खुद तो लेफ्ट हुआ, साथ वाले को इसने धक्का दिया, ऐसा ही है। लेकिन अब अगर मैं इसको पोजीशनिंग के थ्रू लेफ्ट करता हूं, अब ये बॉक्स उस बॉक्स के ऊपर से गुजरा है। देखो अगर मैं इसको कम कर देता हूं, ये बॉक्स उस बॉक्स के ऊपर से क्रॉस होता जाएगा, वो बॉक्स नहीं छेड़ेगा, उसको धक्का नहीं देगा। और पोजीशन और मार्जिन से होता क्या है कि जब आप कोई एलिमेंट को मार्जिन देते हैं तो एलिमेंट का ब्लॉक जो है, बॉक्स मॉडल जो है, वो बॉक्स बढ़ता जाता है। समझ आई बात? ये जगह घेरने के दो तरीके हैं। एक चेयर है जिस पे कोई बंदा बैठा है, ठीक है, उस चेयर को पूरा कवर करने के दो तरीके हैं। एक तो या तो वो ऐसे हाथ खुद जबरदस्ती फैलाकर बैठ जाए, ठीक है, ये तरीका हो सकता है, या एक साइड पर कहीं खिसक जाए वो, ठीक है, क्योंकि अब पूरी चेयर कवर करनी है उसने। अब ये क्या करता है, जब हम मार्जिन देते हैं ना, मार्जिन, तो ये पूरा बॉक्स कवर करने की कोशिश करता है, इसकी टोटल विड्थ या हाइट जो भी सब कुछ बढ़ जाता है। ये एलिमेंट असल इतनी जगह ले रहा है। अब जैसे मैं इसको मार्जिन देता हूँ, पहले आपको फिर इसकी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। देखो मार्जिन देता हूँ लेफ्ट से 200, पहले इसको बगैर मार्जिन के इंस्पेक्ट करके आओ, इस एलिमेंट को, बॉक्स 1 को इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। बॉक्स 1 ये रहा मेरा, ठीक है, और ये कितनी सी जगह ले रहा है, जितनी ये दी हुई है, अभी मार्जिन बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं। अब मैं इसको दे देता हूँ लेफ्ट से 200 पिक्सल मार्जिन। अब देखो जरा, अब ये बॉक्स, ये जो रेड वाला निशान है, ये तो जगह ले रहा है, लेकिन जहां ये आ रही है ना, ये क्या नाम है इसकी, ब्राउन कलर का जो शेड है, ये भी जगह इसने रिजर्व कर ली है। क्या कर ली है, ये भी जगह रिजर्व कर ली, इतनी जगह भी ले लिया। अगर इसको सिंपल समझाने के लिए मैं थोड़ा कम कर दूं, शायद तो इजीली समझ आ जाएगा।
अब इसने इतनी जगह ली हुई है, उस ब्राउन से लेके जहां ये रेड खत्म हो रहा है इतनी जगह इसने कवर की हुई है। बल्कि दिखने में तो साइज इतना सा है, लेकिन ये जगह भी इसके रिजर्व में। लेकिन इसके मुकाबले अगर मैं कर देता हूं, अब वो इधर आ गया खिसक के, लेकिन जगह उसने सिर्फ बॉक्स में उतनी ही ली हुई है। ठीक है भाई, इस बॉक्स की जगह उतनी की उतनी, देखो एक्स्ट्रा कोई इसने जगह नहीं दी हुई, एक्स्ट्रा स्पेसिंग कवर नहीं की हुई, और उसकी पोजीशन चेंज है लेकिन उसने कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं कवर की हुई। तो जब भी आप पोजीशनिंग से किसी एलिमेंट की जगह सेट करते हैं तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे एलिमेंट पर नहीं पड़ता, सिर्फ वो खुद अपनी पोजीशनिंग कर सकता है, और वो कहीं पर भी सेट हो सकता है। पोजीशन के थ्रू तो आप ये कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ आता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और ये दिया हुआ यहाँ पर 50 को क्लिक करता हूँ, देखो कैसे गुजर रहा है ये बॉक्स, देखिए ना ऐसे ये बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करो, चल रहा है, कहीं पर भी जाएगा, कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इसकी जगह मार्जिन की प्रॉपर्टी दी होती मैंने, जैसे पोजीशन की प्रॉपर्टी हटा दूं मैं, मार्जिन की प्रॉपर्टी दे दूं, अब मार्जिन दूं मैं, अच्छा मार्जिन भी अभी लेफ्ट से दिया है, जब तक ये कवर नहीं करेगा टॉप से देना पड़ेगा, तो ऐसा मतलब मार्जिन देने से ये एलिमेंट भी साथ खिसक रहा है इसको भी, तो साथ वाला एलिमेंट भी क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। यही हमारे पास जब पोजीशनिंग की प्रॉपर्टी, अब ये कहां पर यूज हो रहा होता है, अक्सर आप देखते होते हैं कार्ड्स होते हैं, पिक्चर लगी होती है, कार्ड में टॉप पर कहीं दिल बना हुआ होता है, कहीं वो क्या नाम है फेवरेट के लिए बना हुआ होता है, हार्ट का निशान पे क्लिक करते हैं, या कहीं साइड पर छोटा सा टैग लिखा होता है, उनकी प्रॉपर्टीज इनके थ्रू सेट की जा रही होती है, पोजीशन, रिलेटिव और एब्सोल्यूट वगैरह का यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है कि अगर मैं इसको कर दूं रिलेटिव कर दिया, इसकी पोजीशन रिलेटिव है, इसको मैं कर देता हूं लेफ्ट से 100%, क्या हुआ ये, लेफ्ट से पूरे 100% इसने पोजीशन कर दी। 100% किसका, अपने पेरेंट का। देखो यहां से पेरेंट स्टार्ट था ना, 100% है या नहीं पेरेंट का पूरा, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर पे आया है, तो इसके पेरेंट का ये क्या हो गया है, 100% है। अच्छा, यही चीज आप यहाँ पे कर सकते हो कि मैं इसको कर दूं टॉप का 100%, आप देखो एग्जैक्ट अपने साइज के बिल्कुल डाउन आ रहा है, क्योंकि अपने पेरेंट का क्या ले रहा है, ये साइज ले रहा है। जब आप रिलेटिव पोजीशन देते हैं तो वो अपने पेरेंट का क्या लेना शुरू कर देता है, साइज एक्सेप्ट करना शुरू, अब पेरेंट के हिसाब से ये सेट होना शुरू होगा। अच्छा, अब इसका एक और भी फायदा है ना, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट भी वैसे स्टेटिक पे चल रहा होता है, कंटेनर ही है, इसकी पोजीशनिंग ही नहीं, अब इसकी साइजिंग भी अपने पेरेंट के हिसाब से, परसेंटेज तो है, जब हम नॉर्मली भी देंगे तो वो किसके हिसाब से हो जाएगा, पेरेंट के हिसाब से खुद ब खुद सेट हो जाएगा। एक चीज मेरा कंफ्यूजन पैदा करती है, क्या, जब आप टॉप करते हैं, टॉप लेते हैं, टॉप से नीचे आता है, बॉटम लिखते हैं तो ऊपर जाता है। देखो अब मैं आता हूँ यहाँ, टॉप से लिखते हैं मतलब टॉप पे कोई देते हैं, अभी से आपने 10% दिया ना, ये था तो ऊपर लेकिन नीचे आ गया। मसला ये होता है कि पोजीशनिंग है, अब टॉप से कोई चीज पॉसिबल, जैसे मैं मार्जिन दे रहा होता था, जितना भी मार्जिन दे दूं, टॉप से बॉटम से मैं मार्जिन देता था, कभी भी बॉटम से मार्जिन ऐसे नहीं अप्लाई हो रहा था कि भाई ये बॉटम से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए, हमारा स्क्रॉलिंग सिस्टम हमेशा नीचे की तरफ आएगा, देख रहे हो ऐसे आएगा स्क्रॉलिंग। तो जब पेज में लैंडिंग करनी है तो इस वजह से वो टॉप की तरफ नहीं बनेगा, कभी भी डाउन ही आएगा। यही पोजीशन तब लगेगी जब कोई बॉक्स सेंटर में रखा हो, तब आप उस पर टॉप या बॉटम अप्लाई करो। ये तो है ही टॉप पर ना, अगर कोई ऐसा कार्ड है सेंटर में बना, अब आप उसको टॉप से परसेंटेज है, वो टॉप की साइड से परसेंटेज देगा। अभी तो जाहिर सी बात है, हम जिसको दे रहे हैं वो स्क्रॉलिंग ऊपर, कभी भी इस पॉइंट से ऊपर एलिमेंट नहीं जाके बनता। फिर आप इसको माइनस में प्रॉपर्टीज देना शुरू कर दो, जैसे नैप बार को भी अगर आपने ऊपर ही ले जाना है, नैप बार जितने भी आप परसेंटेज हो वो गायब नहीं होगा वहां से, लेकिन जब आप माइनस में वैल्यू देना शुरू करो तो नैप बार ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, फिर नजर नहीं आएगा, लेकिन ऊपर तो जाएगा, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते स्क्रॉल करके। लेकिन अगर डाउन जितना भी जाए आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, ठीक है। तो टॉप पे बैक पर आप स्क्रॉल नहीं कर सकते। इसी तरीके से लेफ्ट पे आप मार्जिन दे सकते हो, राइट पे दोगे जितना वो चलता जाएगा।
लेफ्ट पे मार्जिन आप दे नहीं सकते, लेकिन लेफ्ट पर अगर माइनस में मार्जिन दोगे तो एलिमेंट खुद गायब होना शुरू हो जाएगा। ये लेकर देखना, लेफ्ट पे कभी किसी एलिमेंट को ना माइनस में आप ये करके देख लेना। यहाँ आता है ना, जैसे हम एलिमेंट को ले लेते हैं यार, किसी को दे देता हूँ, ये एलिमेंट यहाँ है, अगर मैं इसको करूँ ना मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल, ये ऐसे आ रहा है, इसको कर दो -100 पिक्सल। अब एलिमेंट गायब हो रहा है लेकिन मैं इसको स्क्रॉल नहीं कर सकता, देख नहीं सकता मैं इसको, ठीक है, ये गायब होना शुरू हो जाएगा। तो टॉप पे भी यही होगा कि ये माइनस की तरफ चला जाएगा, रिस्पॉन्सिव का भी फर्क नहीं, ये दिखेगा ही नहीं आपको। ये आपने स्क्रीन से माइनस में कर दिया भाई, स्क्रीन जो पॉइंट है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो आपने 0 के बाद बोला है। अब माइनस तो तभी है जो दिखना ही नहीं है, माइनस तो स्क्रीन से बाहर है ना। ये जो स्क्रीन दिख रही है ये आपको 100 है और उस साइड से वो क्या है 0 है। अब माइनस बोलोगे तो उसके बाहर ही है, उसके बाहर जब जाएगा तो दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो माइनस की प्रॉपर्टी जब भी इस तरीके से दोगे तो कभी भी ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा वो एलिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, ये तो एक छोटा सा बेसिक सी प्रॉपर्टी थी पोजीशन के हवाले से, एक स्टैटिक दूसरी रिलेटिव। रिलेटिव का आगे जाके हम देखेंगे, थोड़ा और जरूरी काम होता है, वो क्या होता है उसको समझेंगे, ठीक है। और आगे ये बॉक्स, इसको पहले कर दूं मार्जिन ऑटो, ताकि बॉक्स हमारा सेंटर आ जाए। चलो आगे ये, और पोजीशनिंग प्रॉपर्टी हमने ये देख ली, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है, इसको भी हटा देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। और फिलहाल मैं बॉक्स 2 को कर रहा हूँ कमेंट। अगला है हमारे पास पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स बड़े ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक और चीज़ भी देख लेते हैं, ये रिलेटिव में एक चीज़ थी, उसको ज़रा कवर अप कर लेते हैं। इसकी हाइट मैंने ऐसे दी हुई है ना, इसकी हाइट ज़रा मैं आता हूँ, यहाँ पे रिलेटिव है पोजीशन, और इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 50%, और इसकी हाइट को कर देता हूँ, हाँ भाई, ये किसके हिसाब से हाइट या विड्थ ले रहा है? अपने पेरेंट के हिसाब से ले रहे हैं। किसके हिसाब से चल रहा है ये? देखो 0% भी जो हम दे रहे हैं वो भी पेरेंट के हिसाब से ले रहे हैं, जो भी परसेंटेज दे रहे हैं वो किसके हिसाब से ले रहे हैं? ये। अगर मैं यहाँ लाऊं और उसको कर दूं लेफ्ट, और लेफ्ट से कर देते हैं यहाँ पे 0%, ठीक है। अभी पोजीशन रिलेटिव देख रहे हैं हम, तो पेरेंट का इससे क्या लिया हुआ है 0% हमारे पास, इसने पेरेंट का लिया है। ये अभी जो वर्किंग कर रहा है ये पूरी किसके हिसाब से कर रहा है? पेरेंट के। अच्छा, स्टैटिक जबरदस्त प्रॉपर्टी है, रिलेटिव प्रॉपर्टी भी जबरदस्त है। स्टैटिक और रिलेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसी है। स्टैटिक और रिलेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसी है। देखो, डॉक्यूमेंट का एक फ्लो होता है। डॉक्यूमेंट का फ्लो क्या होता है? डॉक्यूमेंट का फ्लो बड़ा सिंपल सा है कि भाई एक पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर कुछ चाइल्ड है, उसके अंदर कुछ चाइल्ड है, हर चाइल्ड अपने पेरेंट की बात मानेगा, वो चाइल्ड उसके पेरेंट की बात मानेगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट का फ्लो है। एक डॉक्यूमेंट का क्या बना हुआ है? ये एक फॉर्मेट बना हुआ है। डॉक्यूमेंट इसी के हिसाब से क्या कर रहा होता है? वर्किंग कर रहा होता है। लेकिन कहीं जाके एक ब्लेंडर आ जाता है, वो ब्लेंडर क्या अभी देखते हैं। अगर किसी चीज की पोजीशन स्टैटिक है तब भी वो पेरेंट की ही बात मान रहा है। देखो, अभी तक हमने पोजीशन की प्रॉपर्टी छेड़ी थी कहीं इससे पहले नहीं, लेकिन क्या इससे पहले मैं कंटेनर का साइज लेने के लिए इमेज वगैरह को 100% करता था, वो अपने पेरेंट की साइड नहीं लेती थी, ले लेता था ना, ठीक है। तो लेकिन एक चीज है, पोजीशन रिलेटिव करने से अभी क्या चीज उस पर अप्लाई हुई है एक्स्ट्रा? जल्दी बताओ। अभी मैंने आपके सामने अप्लाई किया था, जब स्टैटिक था तो क्या चीज अप्लाई नहीं हो रही थी? जब ये पोजीशन स्टैटिक थी तो इस पे क्या अप्लाई नहीं हो रहा था? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही थी। मैं टॉप से पिक्सल दे रहा था जितना मर्जी है, देखो ना, ये पोजीशन थी डिफॉल्ट, ये वैल्यूज अप्लाई नहीं हो रही थी, ये वैल्यूज जो है ना अप्लाई नहीं हो रही थी। जैसे करते हो 100 पिक्सल, ये नहीं अप्लाई हो रही। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव किया
अब ये प्रॉपर्टीज क्या होगी, इस पर अप्लाई होना शुरू होगी। और ये बॉक्स 2 था ना, अच्छा 100% दिया हुआ है मैंने उसको, इसलिए उसने ये साइज लिया हुआ है। और इसको कम कर देता हूँ मैं, 50 ही करता हूँ, ठीक है भाई। तो रिलेटिव करने से हुआ क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस पर कुछ प्रॉपर्टीज लगना शुरू हो गई है। मतलब अब ये अगर कोई एलिमेंट स्टैटिक है ठीक है, अगर कोई एलिमेंट रिलेटिव है ठीक है, दोनों एक जैसे। लेकिन स्टैटिक को अगर आप कहोगे टॉप से 100 पिक्सल नहीं अप्लाई होगा, ना लेफ्ट से, ना राइट से, ना बॉटम से। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप इसको कहोगे, किसको, रिलेटिव को, पोजीशन रिलेटिव कर दोगे तब वो वैसा ही है। लेकिन अगर बात कहोगे कि 100 पिक्सल यहाँ से ले लो, यहाँ से वो अप्लाई कर देगा, बस ये डिफरेंस है। स्टैटिक और रिलेटिव सेम प्रॉपर्टीज है, स्टैटिक और रिलेटिव सेम प्रॉपर्टीज हैं, दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर स्टैटिक कोई एलिमेंट है और रिलेटिव है, दोनों में कोई फर्क आपको बाहर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर स्टैटिक पे 4 प्रॉपर्टीज टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट की पोजीशन अप्लाई करोगे तो नहीं होगी, लेकिन अगर रिलेटिव करने के बाद अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। समझ गए बात? इसको इतना इस वजह से खेला है क्योंकि अगली प्रॉपर्टी है वो ऐसी है, उस पर भी सब अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से निकाल देगा। कैसे, आओ देखते हैं। ये है पोजीशन फिक्स्ड। अच्छा इन्होंने पहले फिक्स बता दिया, चलो हम फिक्स देख लेते हैं। या पोजीशन कर देते हैं पहले एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट किया। और अच्छा एक चीज याद रखना, मैं थोड़ा सा इसको जो है ना ऐसे कर देता हूँ 50% और यहाँ भी कर देता हूँ 50। ये किसका 50% लेगा बेटा, अपने पेरेंट का। और अगर मैं इसको पोजीशन रिलेटिव करूँ तो भी पेरेंट का ही लेगा, स्टैटिक करूँ तो भी, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब अगली पोजीशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगाओ। देखो पोजीशन रिलेटिव अप्लाई करने से सिर्फ एक ही चीज पे फर्क आया कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट अप्लाई होना शुरू है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। अब पोजीशन में चेंज करने लगा, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करने लगा, ठीक है भाई। अब ये देख लेना इस पर क्या डिफरेंस है। क्या किया, पोजीशन में क्या अप्लाई किए, विड्थ कितनी, हाइट कितनी, पोजीशन क्या है। अगर एब्सोल्यूट हटाता हूं, रिलेटिव रखता हूं तो पेरेंट का साइज ले रहा है, अगर एब्सोल्यूट करता हूं तो बॉडी का। अब ये निकल चुका है डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर। ये किससे निकल चुका है, डॉक्यूमेंट का फ्लो क्या है। अब ये किसी की भी बात नहीं मानेगा। मतलब एक ये चाइल्ड डॉक्यूमेंट का फ्लो ये है कि स्टार्ट में बताया कि चाइल्ड, पेरेंट, उसका पेरेंट, उसका पेरेंट, ये उसकी बात मानता है। ये किसी की भी बात नहीं मान रहा, ये एट द एंड इसकी बात मान रहा है। ये अब जो स्क्रीन या जो साइज आपके सामने आ रहा है बॉडी का, आप समझ लो उसका साइज एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं है कि भाई मुझे इसका साइज लेना है, इसका करना है। अब ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से बिल्कुल बाहर है, एब्सोल्यूट हो चुका है। अब ये अपनी मर्जी चलाएगा। अब इसको मैं अगर ऐसे पास करूं, ये देखो मैं इसको बोलूं ना टॉप 0%, अच्छा टॉप से तो ऑलरेडी है, मैं कर देता हूं बॉटम से 0%। किसका बॉटम उठा रहा है अभी, बॉडी का 0% उठा रहा है। देखो बॉडी का, और ये बॉडी का भी 0% कैसे डाउनवर्ड से उठा रहा है। उसी डॉक्यूमेंट उसी फ्लो के अंदर रहते हो। अब ये बात किसकी मान रहा है, इस चीज को आपने नोट करना है। असल में ये बात मानता है अपने पहले नॉन स्टैटिक एलिमेंट की। दोबारा से रिपीट करता हूं, जब भी किसी एलिमेंट की पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी जाती है तो वो एलिमेंट अपने डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाता है और वो अब किसकी बात मानेगा,
सिर्फ उस एलिमेंट की, मतलब अपने पहले नॉन स्टैटिक एलिमेंट की, अपने पहले नॉन स्टैटिक का मतलब वो एलिमेंट जो स्टैटिक ना हो। अब स्टैटिक ना हो तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे फिक्स्ड हो, कुछ भी हो सकता है। अपने पहले नॉन स्टैटिक एलिमेंट, अपने अच्छा ये जो अपने पहले की बात हो रही है, ये डाउनवर्ड नहीं देखेगा, अपवर्ड देखेगा, मतलब ऊपर की तरफ अपने पेरेंट। अब ये आया, क्या इसका जो पेरेंट है वो नॉन स्टैटिक है? कंटेनर नॉन स्टैटिक है क्या? बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट क्या होता है? स्टैटिक है। अब ये अपने पेरेंट की बात यहाँ, ठीक है भाई, ये अब यहाँ आया, इसको ये बॉक्स टू फिलहाल हटा देता हूँ। ये बाहर निकला यहाँ से, इसने देखा ये क्या नॉन स्टैटिक है? नहीं। ये बॉडी पे है, बॉडी क्या नॉन स्टैटिक है? नहीं। अब ये HTML के अंदर आया, देखा अब इससे बाहर तो नहीं जा सकता, तो बस आवारा बन गया, HTML की भी बात नहीं सुन रहा बस। अब ये जो स्क्रीन दिख रही है उसके हिसाब से अपने आप को खुद एडजस्ट कर रहा है। अब ये इस डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं है। अगर इसको बात मनवानी है किसी भी एक एलिमेंट की आपने, मतलब मैं बोलता हूं ये एलिमेंट सेट हो अपने इस एलिमेंट के मुताबिक, पेरेंट एलिमेंट के, तो इसके पेरेंट की पोजीशन क्या करनी पड़ेगी? नॉन स्टैटिक। अब नॉन स्टैटिक में अभी तक हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? अगर एब्सोल्यूट करता हूं पेरेंट को तब भी चलेगा, लेकिन मसला है पेरेंट खुद डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाएगा। अब इसकी क्योंकि मैंने अभी इतनी देर में आपको जो एक ही बात समझाई कि अगर किसी की पोजीशन रिलेटिव कर दूं कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक टॉप बॉटम। तो बेशक पेरेंट नॉन वो स्टैटिक करने के रिलेटिव कर लो, तो रिलेटिव का असल फायदा ये है कि टॉप बॉटम तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर उसको रिलेटिव दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता बोलने से। तो अगर इसको मैं कर दूं पोजीशन रिलेटिव, अब देखो जरा, अभी अपने पेरेंट की बात मानना शुरू हो गया। अब देखो अपने पेरेंट के हिसाब से सेट है, और वो भी अपने पेरेंट के हिसाब से परसेंटेज में सेट कर दिया। देखो अब मैंने इसको क्या किया, बॉटम से 0%, पेरेंट के बॉटम से 0% उठा लिया। अब मैं अगर इसको कहीं पर भी सेट करना चाहूं कर सकता हूं। दो प्रॉपर्टी देंगे, मैं इसको यहां सेट करूं इस जगह पे, अब देखो कैसे होगा। इस जगह को क्या बोलते हैं? यहाँ पे बॉटम 0 है और राइट 0 है। आओ पहले तो राइट से इसको कर दो 0, राइट से 0 कर दो, राइट पे बिल्कुल 0 पे आ गया, हो गया। अब नीचे भी लाना है तो अगली प्रॉपर्टी है बॉटम से 0%, सेट हो गया। अपने पेरेंट के अंदर कोई भी पोजीशनिंग करनी हो किसी भी चीज की तो ऐसे होती है। ये वही काम है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। एक कार्ड के अंदर होता है, एक पॉइंट पे दिल लगा होता है और यहाँ पे लगा होता है एक पिक्चर में बैकग्राउंड, तो वो यही काम कर रहे हो। एक डिव बनाते हैं, उसके बैकग्राउंड पे पिक्चर देते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, उस टेक्स्ट को कहीं पर भी सेट करना चाहते हैं पोजीशन के हिसाब से सेट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ अगर ये भी करूँ मैं, देखो क्या क्या चीज, बाकी सब अप्लाई होगी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। बाकी जैसे आप कर रहे थे ना, तो अगर एक मिनट में दूसरा बॉक्स भी बना लूँ और दूसरे बॉक्स की प्रॉपर्टी ऑन करूँ मैं जरा, ठीक है भाई, ये रहा, इसको भी जरा छेड़ दें, पोजीशन एब्सोल्यूट किया। अच्छा इसको नहीं एब्सोल्यूट करने पे फर्क पड़ा, क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट ऑलरेडी है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, अच्छा ये अभी तो खैर अभी इसको मैंने दिया हुआ भी उसमें परसेंटेजेस में दे देता हूँ, इसको कर देता 30% विड्थ और 30% इतना रह गया ये, ठीक है। और अगर मैं इसको पेरेंट को हटा दूं, पेरेंट, अब ये दोनों ही डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल गए। ये देखो टॉप बॉटम का है, लेकिन ये किसका है? इस पूरे पेज का। वो देखो कैसे चल रहा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, दोनों बिल्कुल डॉक्यूमेंट का। अब दोनों को पोजीशनिंग करनी हो, अब यहाँ से कर सकता हूँ बिल्कुल। दोनों का साइज छोटा करता हूँ मैं, 20% बाय 20%, और ये अब आइकन्स के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया 20 बाय 20%, ठीक है। और दोनों की पोजीशनिंग सेट कर दो भाई, इसको कर दो पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, सॉरी राइट से नहीं लेफ्ट से कर दो 0% ही रहेगा, ठीक है। और साथ में एक और चीज, कहाँ से 0% करें इसको, और इसको कर देता हूँ बॉटम से भी
0%। अब ये यहाँ पे सेट हो गया। अब यही वो तरीका होता है जिससे क्या कर रहे होते हैं वो लोग, एक आइकन यहाँ रख देते हैं, एक आइकन यहाँ लगा हुआ होता है और इतने मजे से एक बैकग्राउंड इमेज होती है। बात समझ आई? देखो अक्सर आप देखते हो एक डिव होगा, ठीक है, और उस डिव के अंदर यही होता है एक एलिमेंट यहाँ है, एक पोजीशन यहाँ है, एक पोजीशन यहाँ है। वैसे हमें यहाँ मिल जाएगा आई थिंक, इस पर भी मैं बताता हूँ यूट्यूब पर, यूट्यूब के मेन थंब वाली इमेज पर ये वाला काम हुआ हुआ होता है। किस चीज़ पर हुआ हुआ होगा? हाँ, ये टाइमिंग यहाँ पर आ रही होती है। चैनल हटा दी क्या? ये दे रहा होता है यार, यहाँ पहले ब्लैक कलर की टाइमिंग देता था, अब इन्होंने हटा दी क्या? यहाँ ब्लैक कलर की टाइमिंग देता था ये सिर्फ। और जैसे ये आइकन दे रहा है, ये आइकन यहाँ पर आया हुआ है, ये दो आइकन यहाँ कैसे सेट किए इसने? ये एक बॉक्स है जिसको क्या किया हुआ है, तो यही बॉक्स में एक काम कर सकता हूँ। देखो ये दोनों एक बॉक्स में डालूं, बिल पर ये दोनों कट करूं, div डॉट अमेंडमेंट यहाँ, और यहाँ आने के बाद डॉट मैन को बुलाऊं, डॉट अमेंडमेंट डॉट मैन, और डॉट मैन के अंदर मैंने ये दो चीजें डाली। अच्छा, इन दोनों को भी पैरेंट के हिसाब से दिया, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग हटाता हूँ। ठीक है, ये दोनों अब इस वजह से इतनी कम जगह ले रहे हैं कि अपने पेरेंट के हिसाब से, इनके पेरेंट की कोई हाइट विड्थ है नहीं। अब इनके पेरेंट को मैं थोड़ा सेट करता हूँ। पहले तो एक काम करता हूँ, दोनों के अंदर डिस्प्ले इनलाइन करना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, दोनों डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो गए, एक लाइन में आ गए जैसे वो वाला है। और इसके लिए यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। नेक्स्ट काम है मेरे पास, मैं इस पेरेंट है, इसको मैं दे देता हूँ एक हाइट दे देता हूँ 10% और वेट दे देता हूँ 20%। ठीक है भाई, 20% वेट वगैरह दे दी, और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है भाई, ये आ गया। और इसके बाद कर देता हूँ इसको, इन्होंने अपने पेरेंट का 20% लिया है, ठीक है। इसकी पोजीशन कर देता हूँ मैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट करने के बाद इसको कर देता हूँ राइट से 0%, एक बॉक्स में डाल के ये रहा, ठीक है। और लेफ्ट से तो ऑलरेडी 0% है, और मैं काम करता हूँ मार्जिन दे देता टॉप से 10 पिक्सल का, ठीक है भाई। और थोड़ा सा मार्जिन, या एक काम करता हूँ हर तरफ से थोड़ा बहुत मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल का, ठीक है, सही है। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सेट हो, यही काम उसके अंदर भी क्या हुआ था, एग्जैक्टली सेम तरीके से। और अगर मैं इस चीज़ को ये भी हटा दूँ, मैं 20% के बजाय इनको परसेंटेज में हटा ही देता हूँ, ताकि ये परसेंटेज ले ही नहीं, ये ऑटो स्केल तो अपने हिसाब से लेंगे। और मज़े की चीज़ आप दिखाता हूँ ये कि अगर मैं इसको कर दूँ यूँ, इन दोनों भी दिखाता हूँ, मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो। अच्छा, ये दोनों वो करने पड़ेंगे। इसके बाद ग्रीन वाले को कलर ही हटा देता हूँ, ऐसे ही थी ना उसकी पोजीशनिंग। यही डिव यहाँ पे भी बना हुआ है, देखो दो आइकन जिन्होंने ऐसे डाल के रखे हैं, यहाँ जो आइकन आ रहे हैं ना, ये देख रहे हो, ये दो आइकन, ये एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, इसमें ये दो डब्बे बने हुए, मतलब ये एक बॉक्स है, यहाँ दो आइकन बने हुए, I1 और ये I2, और ये दोनों एक आई के अंदर है, वो ब्लैक कलर का। सेम चीज इसने यहाँ पर बना के दिखाई, ये पोजीशनिंग से, हाँ ये टाइमिंग आ गई, तो देखो ना ये टाइम यहाँ पे पोजीशन के थ्रू सेट किया गया है, डायरेक्टली नहीं हुआ। ये किसके थ्रू सेट है? पोजीशनिंग के थ्रू। पोजीशन इसको दी हुई है भाई, इधर से इतना परसेंट, और ये ऐसे ही है, देखो ये इतना दिया हुआ ना, अगर मैं इसको शो करवाऊँ पहले, आप जितने परसेंट दोगे उतने परसेंट ये वहां से पोजीशन ले लेगा। ग्रीन है, ठीक है, इसको मैं कर दूं ना, अगर मैं बोल देता हूँ भाई हाइट विड्थ है, आप एक काम करो पोजीशन राइट से 10% ले लो, तो मैं उसको ये जरूरत नहीं, ऑटो उठाएगा 10%। मैं ऊपर से बोल दूँ टॉप से आप 20%, तो टॉप से खुद ब खुद 20% नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा इस वजह से शोर है, मैंने मार्जिन भी साथ किया है, मार्जिन हटा दूं जो एक्चुअल साइज है वो आ जाएगा। समझ आ गई बात बेटा?
ठीक है। तो ये आपके पास पोजीशन की बेसिक 3 प्रॉपर्टियां जो मैंने आपको बताई है, अगली भी है लेकिन अगली थोड़ी सी जाके टफ हो जाएगी। पहले आप इन 3 प्रॉपर्टीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, शाबाश, फटाफट से। और इसके लिए यही कर लें, सिंपल एक बैकग्राउंड लें, बॉर्डर लें, बनाएं, उस पर बैकग्राउंड इमेज लगा दें, सिंपल पूरे उस पर। मतलब एक कार्ड है, कार्ड बनाएं, उसको 200-300 पिक्सल की हाइट विड्थ वगैरह दें, उसमें बैकग्राउंड में सिर्फ इमेज लगाएं और छोटी 4-5 चीजें, एक आइकन सेट करें, हार्ट का बटन लगा दें उस पर, लेकिन पोजीशनिंग से सब सेट करना, ठीक है भाई। सेट करो जरा, अगर ये बन गया तो बेहतरीन काम हो जाएगा, ये बहुत यूज होगा आगे। यहाँ आता हूँ बेटा, जरा सा थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू होता है, उसके बाद देखो हमने किया क्या। पहले नंबर पे मैंने आपको यहाँ पर आते साथ एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जिसका नाम था स्टैटिक पोजीशन प्रॉपर्टी। उसकी मैंने आपको मल्टीपल्स वैल्यूज बताई। मैंने कहा एक वैल्यू उसकी होती है स्टैटिक, जो कि बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक है। स्टैटिक पोजीशन का मतलब होता है रुकी हुई हालत, मीन्स के ना उस पर कोई टॉप अप्लाई होने वाला है, ना उस पर कोई बॉटम की पोजीशन, ना लेफ्ट ना ही राइट। ना तो वो टॉप से आप उसको पोजीशनिंग कर सकते हैं, ना राइट से, ना लेफ्ट से, ना बॉटम से, उसकी पोजीशन स्टैटिक है। मार्जिन आप दे सकते हैं, लेकिन मार्जिन से क्या डिफरेंस है वो हमने देखा कि अगर आप किसी चीज को मार्जिन देते हैं तो ओवरऑल उसके बॉक्स मॉडल का साइज इंक्रीज हो जाता है, उसका बॉक्स मॉडल जो है वो बॉक्स का साइज इंक्रीज हो रहा होता है। पोजीशन का मतलब है कि आपने इतनी जगह यहां से यहां तक जगह लेनी है, कवर करनी है, तो वो अपना साइज नहीं बढ़ाएगा, इसके लिए हम पोजीशनिंग यूज कर रहे होते हैं। और पोजीशन से हमने एक ये फायदा देखा कि अगर 2 बॉक्सेस हैं साथ, हम मार्जिन देते हैं तो एक बॉक्स दूसरे बॉक्स को खिसकाकर आगे कर देता है मार्जिन में, लेकिन इन केस ऑफ पोजीशन वो बॉक्स उसके ऊपर से या नीचे से गुजर जाएगा, उस बॉक्स को नहीं छेड़ेगा, अपनी पोजीशन सेट करेगा। फिर हमने देखा पोजीशन के अंदर एक प्रॉपर्टी रिलेटिव, हमने देखा जब रिलेटिव प्रॉपर्टी देते हैं तो कोई फर्क नहीं आता एलिमेंट पर, वो जैसा है वैसा रहता है, लेकिन अब वो इस काबिल हो गया है कि उस पर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। थर्ड वन हमने देखा एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एब्सोल्यूट। अब ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या थी? जब किसी एलिमेंट को आप एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी देते हो तो वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट का फ्लो क्या होता है सर? डॉक्यूमेंट का फ्लो बड़ी सिंपल सी चीज है जो अभी हमने देखा कि भाई डॉक्यूमेंट कोई भी हो एक फ्लो से चलता आ रहा होता है। फ्लो से चलता आने का मतलब एक पेरेंट है, उसके अंदर कोई चाइल्ड है, उसके अंदर कोई चाइल्ड है, चाइल्ड अपने पेरेंट की बात मान रहा होता है, वो पेरेंट अपने पेरेंट की बात मान रहा होता है, मतलब उसके हिसाब से हाइट विड्थ पोजीशनिंग सेट कर रहा होता है, पैडिंग मार्जिन सब उस पर से। लेकिन जैसे ही आप किसी भी एलिमेंट को एब्सोल्यूट करते हो वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाता है। अब जो फ्लो से बाहर निकलता है तब तक जब तक कोई एलिमेंट उसका पेरेंट एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट उससे ऊपर वाला वो रिलेटिव ना हो जाए। जैसे ही वो एलिमेंट उससे ऊपर वाला एलिमेंट रिलेटिव हो जाएगा वो उसकी बात मान लेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर रिजल्ट में देखा, मैं थोड़ा सा इसको बैक करता हूँ और जहाँ हमारे पास सिंगल बॉक्सेस थे वहां तक आऊंगा, मैन हटा दिया मैंने, ठीक है, और जस्ट बॉक्सेस तक आऊंगा, थोड़ा सा हम इसको मैन हटाता हूँ, ये और यहाँ। देखो ये दोनों बॉक्सेस मैंने सेट किए हुए किसके हिसाब से? इस पेरेंट के, क्योंकि ये दोनों बॉक्स 1 बॉक्स 2 ये दोनों एलिमेंट अपने कंटेनर में, इनका पेरेंट कौन है? कंटेनर है। दोनों की पोजीशन एब्सोल्यूट की हुई है, एब्सोल्यूट के हिसाब से ये दोनों यहाँ पे सेट करें। जैसे ही मैं इनके पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव से हटाऊंगा, ये दोनों डॉक्यूमेंट के फ्लो से देखो यहाँ थे यहाँ आ गए। देखो 1 मिनट में कितना डिफरेंस आया इसमें। रिलेटिव देने से ये पोजीशन है, राइट बॉटम लेफ्ट बॉटम 0 0 दोनों साइड से दिया है कि भाई राइट साइड से 0 बॉटम से 0, लेफ्ट साइड से 0 बॉटम से 0, मींस ये अपने जो पेरेंट एलिमेंट है उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन अगर पेरेंट रिलेटिव नहीं होगा तो ये दोनों देखो उसी ब्लैक बॉक्स के बजाय यहां बाहर निकल के आ गए। समझ आई बात?
क्लियर हुई? ये हमारे पास इसका है। अब इससे हमने बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बेटा। जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, यूट्यूब की एग्जांपल दी, यूट्यूब के अंदर ये जो टाइम आ रहा है हमारे पास, टाइम लिखा हुआ आता है, वो जो ऊपर म्यूट का आइकन होता है, ठीक है, डिस्प्ले वाला आइकन है, ये सब चीजें जो शो ऑफ हो रही है एक स्क्रीन पर या एक फ्रंट एंड पे, इमेज पे, वो सब की सब किसके थ्रू सेट की गई है? पोजीशन। ये जो टाइम आ रहा है यूट्यूब पर, ये पोजीशंस के थ्रू सेट किया गया। बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है किसी एक चीज को, बस ये टाइम में अभी यहाँ पर इस पे बना सकता हूँ या नहीं? यहाँ आते हैं, इस पर हम ये बना देते हैं बिलफर्स, इसमें से बॉक्स 2 को हटा देता हूँ, ठीक है, बॉक्स 2 का हटा दिया और उसके पेरेंट को रिलेटिव कर दिया और यहाँ आ गया, देखो ये रहा। और उसको बिल्कुल एक काम करता हूँ, हाइट वेट देता ही नहीं हूँ बॉक्स 1 को, और बस ये रहा। और उसका कलर कर देता हूँ वाइट, या पैडिंग वगैरह दे देता हूँ वाइट, और 5% बाय टॉप और बॉटम से 5% शायद ज़्यादा ही हो जाएगा, शायद मैंने थोड़ा सा देना, तो बॉटम से कर देता हूँ 2-3%, तो इस पोजीशन पर आ गया। यहाँ से भी कर देता हूँ 3%, और उसको कर देता हूँ मैं पैडिंग 5%। ये लो, ऐसा ही वो भी टाइम आ रहा है ना वहाँ पे, सिंपल यही काम हुआ है। आप बॉक्स 1 की जगह आप यहाँ टाइम दे दो यार, क्या हो रहा है भाई, 23 और 53 समथिंग, यही चीज वहाँ पे भी दी हुई है। बस पीछे बैकग्राउंड में कलर की जगह क्या है? इमेज है। आप कलर की जगह, आप बैकग्राउंड में कलर की जगह इमेज दे सकते हो ना बेटा? हाँ, आप यहाँ पे डाल दो बैकग्राउंड इमेज URL और स्लैश करके ये इमेज आ गई। अब इमेज का साइजिंग वगैरह हमने सेट करनी भाई, चलो ऐसा ही है। और उसका बैकग्राउंड कलर क्या था? ब्लैक हुआ है, इसका कलर आप ब्लैक कर दो, तो वही टाइम बन गया एग्जैक्टली, ठीक है। ये टाइम आपको यहाँ देखने को मिलता है। थोड़ा सा उसने बॉर्डर दिया हुआ है, आप इसको बॉर्डर इसका भी सेट करना आता है। देखो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का कर दो, 10 पिक्सल का कर दो, बस थोड़ा सा यहाँ देख लो, परफेक्टली वही चीज बना दी हमने, सिंपल, ठीक है भाई। ये सिंपली वो चीज बना। अब ये यहाँ पर ये बना दिया, इसकी जगह में कोई आइकन भी यूज कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसका आइकन कैसे यूज होगा? आइकन यूज कर लेते हैं अभी। बॉक्स 2 को तो खैर यहाँ से हटाता हूँ मैं, और एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाता हूँ, एक आइकन ले आता हूँ, गूगल पर आता हूँ, और गूगल में आने के बाद मैं लिख देता हूँ, कौन से आइकन यूज कर रहे थे हम? फॉन्ट ऑसम के, नहीं, फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज कर रहे थे यार, मेरे पास लॉगिन था ना ये, लॉगिन हो जाओ भाई, साइन इन हो जाओ। किट लेकर आता हूँ मैं, योर किट, मैं इस किट को कॉपी करता हूँ और आइकन लगा देते हैं। एक हार्ट का आइकन था, मैं लिख देता हूँ हार्ट, या 1 मिनट, वॉल्यूम का आइकन आता है ना हमारे पास, ठीक है भाई। ये एक आइकन आ गया, और इस आइकन के कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, सही है, फ्री वाला ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया, और ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, ये आइकन कहीं नज़र आ रहा है हमें। तो ये भी एक ब्लेंडर है कि आइकन इतनी आसानी से नज़र नहीं आएगा। आइकन नहीं चल रहा ना? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, आई थिंक सो कि ये वाला नहीं चल रहा, कोई और आइकन उठा लेते हैं यार। मैं भी नहीं, मैंने अभी ये आइकन तो यहाँ नीचे रखा है, ये रहा, नहीं बेटा, ये रहा आइकन आ गया है, सॉरी वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा, ये आइकन यहाँ आ गया मेरे पास। मैं इस आइकन को यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है। हम पहला काम ये करते हैं, इस आइकन को उठाता हूँ और यहाँ ऐड कर देता हूँ,
पहला काम तो ये हो गया, ये आइकन यहाँ आ गया। अब ज़रा आता हूँ आई के टैग को छेड़ता हूँ मैं, सिंपल आई का ही टैग बुला लेता हूँ, आई का टैग आ जाएगा। और हाइट विड्थ तो होती नहीं, आई के टैग की क्या होती है भाई, फॉन्ट साइज होता है 50 पिक्सल ताकि बड़ा सा दिखे मुझे। और बैकग्राउंड कलर तो मैंने देना ही नहीं है, पोजीशन एब्सोल्यूट की हुई है, देखो यहीं पर आ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ। टॉप करना है, क्या क्या देना है भाई, ये टॉप पर लाना है और राइट पे, तो राइट से कर देता हूँ 10% पहले, और टॉप से कर देता हूँ मैं 5%, और ज़्यादा दे दिया राइट से, आई थिंक 5%। परफेक्ट हो गया। और इसका साइज है वो कम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 18 पिक्सल, आई थिंक इनफ होगा। ठीक है भाई, कि एक आइकन की पोजीशनिंग हो गई, आइकन आ गया ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है भाई, बाकी कलरिंग तो आपको पता है, इसकी वाइट करनी हो तो आप इसको कलर दे दो। कौन सा कलर लगेगा इस पे, मतलब ये वाला कलर लगेगा या बैकग्राउंड कलर लगेगा, ये वाला कलर लगेगा, बैकग्राउंड लगेगा। ठीक है भाई, दिया हुआ है 22 पिक्सल। ठीक है भाई, वॉल्यूम भी आ गया और आपके पास ये भी आ गया। अब बाकी जो चीज़ आप इसकी इस तरीके से सेट करना चाहो आप सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझ गए ना बात। या देखो ये मैंने सिंपल एक वीडियो का, अब ऐसा ही लग रहा है जिस तरह एक वीडियो के अंदर होता है, यहाँ आपने टाइम शो करवा दिया, वहाँ पे पोजीशनिंग, आप जिस चीज़ की जहाँ पोजीशन सेट करना चाहोगे। ऐसे हमारे पास एक और आइकन होता है, वो कौन सा आइकन होता है जो अक्सर देखने को मिलता है, हार्ट वाला आइकन। किसी चीज़ को फेवरेट में लाना होता है, फेवरेट लिखूँ या हार्ट लिखूँ, चलो ये रहा फेवरेट। और बुक मार्क्स, ये बुक मार्क भी होता है, आप बुक मार्क भी दे सकते हो। अच्छा, एक पोजीशन में आएगा यार, वो ये कि मैंने आई को कॉल किया ना, तो यहाँ एक काम कर देता हूँ, एक को क्या नाम दूँ भाई, इसको नाम दे देता हूँ, ये है वॉल्यूम, वॉल कर देता हूँ वॉल, और उसको कर देता हूँ HT डॉट वॉल डॉट HT डॉट वॉल वॉल, और इसी को कॉपी करते डॉट HT, और HT को राइट की जगह कर देता हूँ लेफ्ट। ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से दोनों चीज़ें शो ऑफ हो गई। तो यहाँ आपके पास ये भी आ गई, जो भी हाँ, तो ये भी आपके पास आ गई, ये भी सारी चीज़ें आ गई आपके पास प्रॉपर वे में। आप इस पर कार्ड बनाओ, जो चीज़ आप बना सकते हो आप बनाएं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशनिंग का बेसिक गेम, जो छोटा सा गेम होता है वो चल रहा होता है। अब थोड़ा इस पर बड़ा गेम खेले, थोड़ा बड़ा गेम खेलते हैं इसका। क्या पढ़ा, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। अच्छा, रिलेटिव में आगे जाके नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, कल की क्लास में स्टार्ट आके आप प्रैक्टिस कर लोगे। फिर मैं बनाऊंगा डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, उसके अंदर एक और डब्बा, उसके अंदर फिर से केक। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे रिलेटिव किसको करते हैं, एब्सोल्यूट कौन सी चीज़ किसको सेट करिए, सबके हिसाब से देखेंगे। अभी करूँगा तो घूम जाओगे। अभी इतना है कि आपको काम समझ आ गया ना, इसका क्या है, ये काम हम और किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये काम इसके थ्रू बहुत इजीली आप सेट कर सकते हो। अभी अगली चीज़ ये समझते हैं कि आइकन्स को कमेंट करता हूँ मैं। और बैकग्राउंड इमेज को भी कहता हूँ टाटा बाय बाय। अच्छा, 20 VH। ठीक है भाई, ये क्या है, एक नैप बार है। ये क्या चीज़ है, एक नैप बार। बिलफर्ज अभी मैं सिंपल एक पिक्चर थी, उसी को मैंने घुमा दिया, मैंने कहा इसको नैप बार बना देगा। अब ये जो नैप बार है, इसके लिए मुझे एक पोजीशन पढ़नी है। देखो
एक पोजीशन है। अच्छा पहले तो हमने फिक्स पढ़ा है ना, फिक्स, इससे पहले फिक्स पढ़ना पड़ेगा यार। बैठ जाते हैं थोड़ा सा, बॉक्स 1 तक जाना है मुझे। आइकन वाइकन हटाओ सब। बॉक्स 1 से यहाँ तक, ठीक है। बॉक्स 1 ये रहा, बॉक्स 2 को हटा देता हूँ। एवरीथिंग इज ऑल राइट। देखो पोजीशन, रिलेटिव, पोजीशन, एब्सोल्यूट। अब एक काम है, उसका नाम है पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स्ड। इससे क्या हुआ, इससे भी पोजीशन क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। फिक्स का मतलब, अच्छा चलो इसको हाइट और विड्थ देंगे, पता चल जाएगा किसकी हाइट और विड्थ ले रहा है ना। तो इसके काम करते हैं, हाइट देता हूँ 20% और विड्थ दे देता हूँ 20%। ये किसकी हाइट और विड्थ ले रहा है भाई, जल्दी से बताओ। अच्छा 1 मिनट, और ये पोजीशन में 0/0। ये भी ऐसे ही नहीं चल रहा जैसे एब्सोल्यूट चल रहा होता है। जैसे ही एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी दो, पेरेंट एलिमेंट से क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर। ये भी बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे एब्सोल्यूट कर रहा होता है। ये जैसे देखो मैंने बताया था, स्टैटिक क्या होता है, नॉर्मल स्टैटिक। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन लगती है, जी घुमा दे, रिलेटिव पोजीशन लगती है, लेकिन उस पर कोई चीज टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टी अप्लाई होना शुरू हो जाती है। बस इतना सा फर्क है। एब्सोल्यूट करो डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाता है, फिक्स करो डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाता है। लेकिन एब्सोल्यूट में अगर पेरेंट को रिलेटिव कह दो, मतलब पेरेंट ने डंडा उठा लिया बच्चे को मारने के लिए, अब बेचारा बच्चा डर के मारे क्या करेगा, बात मान लेगा। लेकिन फिक्स में क्या है, बच्चा मार खा करके बिगड़ चुका है, अब वो मार खा के भी बात नहीं माना। अब चाहे पेरेंट एब्सोल्यूट करे, अपने आप को पेरेंट फिक्स करे, कुछ भी करे, बच्चा अगर फिक्स्ड हो चुका है, पोजीशन फिक्स्ड हो चुकी है चाइल्ड की, अब वो किसी डॉक्यूमेंट फ्लो को नहीं मानता, अब वो इससे बाहर आ गया। अब देखो ये वाला जो हमारे पास रेड कलर का बॉक्स है, स्क्रीन ऑन हो जाए, वो हिलेगा ही नहीं ना, स्क्रॉल डाउन करोगे तो हिलेगा। हाँ अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये फिक्स्ड हो चुका है, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। अब ये इसकी एग्जांपल क्या है, आओ देखते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड हो गया ये, अब ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर है। अब इसकी पोजीशन कहीं भी सेट कर दी। मैं आता हूँ यहाँ पर और लिख देता हूँ लॉरेम, ओके। ये वाली चीज अब देखने में समझ आ गई कहाँ पे यूज होती है, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला फेसबुक के अंदर मैसेंजर जो होता था, मैसेज बॉक्स बना हुआ, लिंक्डइन के अंदर मैसेज बॉक्स बना हुआ, वो एक जगह फिक्स रहता है, ये ना, ये ऐसे ही बनाया हुआ है। सॉरी, अच्छा ये लिंक्डइन के अंदर, फेसबुक के अंदर, इन सब में जो मैसेज बॉक्स बना होता है ना, यहाँ पे फिक्स होता है, वो यही इसी के थ्रू बना हुआ होता है। अब यहाँ आप चाहो तो मैसेज बॉक्स लिखने के लिए होता है, यहाँ आप चाहो तो कोई मसला नहीं, बेटा इसकी जगह क्या दे दो, चलो ये ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे ही रहने दो, ऊपर आओ, इसकी जगह मैं कर देता हूँ। चलो मैंने ये डिफ दिया है, हाइट विड्थ वगैरह दे दी है, इसकी जगह मैं क्या कर सकता था, चलो अभी बाय डिफॉल्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट एरिया दे देता हूँ, ठीक है। वो असल में क्या हो जाता है इधर, आप इसकी जगह टेक्स्ट एरिया यूज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट एरिया यूज कर लो, इस पर बेशक लिख दो राइट योर, ठीक है भाई। एक बस खिलाने के तौर पर मैंने बना दिया, बता दिया आपको। यहाँ पर आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, देखो ये एक इनपुट के तौर पर। साथ बटन देना है, बटन दे दो, जो चीज़ आपने पास करनी है वो आप यहाँ पर पास कर सकते हो। रॉस कम कर दो भाई, 6 रॉस कर दो, ठीक है, ये इतना होता है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास रॉस और कॉलम की शक्ल में आ गया। अब आप यहाँ पर कोई भी अपना एक मैसेज जो है वो टाइप कर सकते हो, बटन लगाना चाहो सेंड के लिए एक बटन भी लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको सिंपल यहाँ पर दी गई, समझ आ गई बात, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी है ना, ये बिल्कुल सिंपल सा है। ये वाला काम इसलिए यूज हो रहा होता है पोजीशन फिक्स के थ्रू। तो ये काम पोजीशन फिक्स के थ्रू होगा। कार्ड वार्ड पे जो पोजीशनिंग सेट होगी वो पोजीशन एब्सोल्यूट और पेरेंट की पोजीशन
रिलेटिव बना के। दोबारा से सुन लो, जहां भी आपको कार्ड्स के अंदर कोई चीज अपने पेरेंट के हिसाब से सेट होती हुई दिखे, उसका काम कहां पर है? पोजीशन एब्सोल्यूट और पेरेंट का पोजीशन रिलेटिव। ये प्रूव हो गया। दूसरे नंबर पे जहां भी आपको ये वाली चीज जो है, ये वाला इस तरह का मैसेज बॉक्स या इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कोई भी चीज फिक्स दिखे, उसके लिए क्या यूज होगा? पोजीशन फिक्स, वो फिक्स रहेगा। नैप बार के लिए भी कुछ लोग पोजीशन फिक्स यूज कर लेते हैं, लेकिन नैप बार असल में जो है ना स्टिकी चीज है। स्टिकी मतलब किसी चीज का ऊपर लटक जाना, ठीक है। अब नैप बार क्या होता है? यहाँ पर ऐसे लटकाया हुआ होता है बिल्कुल। अब ये नैप बार को स्टिकी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्टिकी, क्योंकि फिक्स होने से डॉक्यूमेंट के फ्लो से एकदम चीज बाहर निकल जाती है। अब फिर नैप बार को अगर आप कंप्लीट बनाने के बाद पोजीशन फिक्स करोगे, काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, ये अब हो गया ना इसका काम खत्म। इसी को नैप बार को भी बना दूँ, हाइट हटा दूँ, वेट कम कर दूँ, हाइट हटा दूँ, ये ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। सबसे पहले हाइट हटा दूँ, वेट हटा दूँ, तो हाइट इससे पूरी ले लेनी 100%, और हाइट कम कर दूँ, नैप बार बन गया भाई, ठीक है। 10% ये हो गया इस नैप बार। लेकिन अब मसला है यू स्क्रॉल, अच्छा स्क्रॉलिंग अब थोड़ी सी रह गई। यहाँ इसके अंदर ये इंटर मारते हैं और लिख देते हैं लॉरेम 1000 इंटर, ये ऊपर जा रहा है। ये फिक्स रहना चाहिए। इसके लिए भी हल है। इसके लिए हल क्या है? आओ यहाँ पर देखते हैं। इस कंटेनर की पोजीशन आप करनी पड़ेगी, पोजीशन स्टिकी। स्टिकी किया, क्या हो गया भाई? अच्छा, अब एक और चीज, ये वाला ये क्यों हुआ है ऐसे? इसमें वजह ये कि वो दूसरा वाला जो नीचे वाला मैसेज बॉक्स है वो इसके अंदर है कंटेनर के, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम दे रहा है। मैं फिलहाल इसके अंदर वाले बॉक्स को मिटा रहा हूँ, ठीक है। उसको आप जाहिर सी बात है, नैप बार के अंदर तो ये बॉक्स नहीं होगा, नैप बार बनाया इसलिए वहाँ है। मैंने ये नैप बार वाले बॉक्स नहीं, उसी बॉक्स को मैंने नैप बार बना दिया, ठीक है, वरना नैप बार अलग से बनाना पड़ेगा। अब ये बन गया, ये ऊपर जा रहा है, इसको यहाँ फिक्स रखना है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, इसकी पोजीशन कर देता हूँ स्टिकी। स्टिकी क्या ये हो गया? नहीं हो रहा। स्टिकी पोजीशन कंडीशन पर अप्लाई होती है। किस पे अप्लाई होती है? कंडीशन पर। कंडीशन क्या होगी? अब इस नैप बार कहाँ होता है? टॉप पे, तो टॉप के हिसाब से आप टॉप पे कितने फासले पर इसको स्टिकी करना चाहते हैं। आपने कुछ वेबसाइट देखी होंगी, उनका नैप बार देखो शुरू में यहाँ तक होता है, जैसे आप स्क्रॉल करते हो नैप बार ऊपर जाता है, थोड़ा सा फिर जाके स्टिकी हो जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है? और ये फिक्स वाला भी, दोनों एक ही तरीके से होते हैं। इन दोनों में एक ही चीज होती है। इसके लिए मैं कर देता हूं टॉप से 10%। अब देखो ये स्टिकी हो रहा है, नहीं हो रहा। अब अगर मैं इसको कर दूं टॉप से 0, अच्छा एक और चीज भी देख लो, मैं किसको छेड़ रहा हूँ यार, ये बॉक्स 1 को छेड़ रहा हूँ खाली। टॉप 10 पर इसको लाना पड़ेगा और बॉक्स 1 हटाऊं, इतना कचरा बना दिया है ना मैंने यहाँ। पोजीशन रिलेटिव कंटेनर को भी हटाता हूँ, इसको पोजीशन देता हूँ पहले, और पोजीशन स्टिकी, पोजीशन स्टिकी कर दिया, और इसको टॉप से कर देता हूँ फिलहाल में 0%। अब आओगा। अच्छा, ये मजे की बात है कि वो मैंने ब्लैक भी किसी और चीज़ को बनाया हुआ, कमाल हो गया, पता नहीं क्या बनाया हुआ था मैंने, और वो डिब्बी उड़ा दिया क्या। सबर एक मिनट यार, मैं इसको जो है ना 0 से तैयार करता हूँ, डिफ डॉट नैप बार, ठीक है। और यहाँ आने के बाद डॉट नैप ओपन कर लेते हैं, और इस नैप को सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू, ठीक है। उसके बाद इसको एक हाइट देनी पड़ेगी ताकि नजर आए। हाइट दे देता हूँ 10 BHP। क्या हो गया? ऐसे करता है। अच्छा, ये भी हो गया। अब इसको सीधा हमने क्या करना है, स्टिकी, और ये स्क्रॉलिंग नहीं है, स्क्रॉलिंग के लिए एक काम करता हूँ। अच्छा, ये पहली गलती है कि मैं इस डिफ के अंदर पहले लॉरेम लिख के सारा फेंका हुआ था नैप बार के अंदर ही, और कलर उसके अंदर का ब्लैक किया हुआ था, इस वजह से कुछ नहीं रहा था, वो टेक्स्ट उसके अंदर से ही शुरू हो रहा था। मैं 2000 करके ऐसे, ठीक है भाई। स्क्रॉलिंग आ गई है, फिक्स करना है। इसको फिक्स करने के लिए मैं ऊपर आता हूँ अपने कोड पर, और यहाँ आने के बाद इसकी पोजीशन करता हूँ सबसे पहले स्टिकी की,
अब आने के बाद कंडीशन देनी है। अगर मैं कंडीशन दे दूं टॉप से 0% फिक्स्ड होगी, ठीक है। क्यों टॉप से 0? अगर मैं इसको कर दूं टॉप से 10%, देखो खुद ही नीचे आ गया 10%। अब देखो यहाँ पे आके फिक्स्ड हुआ है। अब ये भी कर सकता हूँ मैं, देखो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको टॉप से 10% और यहाँ आता हूँ और मार्जिन दे देता हूँ, क्या पोजीशन मार्जिन दे देता हूँ टॉप से 100 पिक्सल, 100 पिक्सल कम होगा, चलो 300 पिक्सल। ये यहाँ पर अब देखना जरा, स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्या नया बार स्क्रॉल हो रहा है? देखो अभी नया बार स्क्रॉल हो रहा है। अब देखो कब तक होगा, यहाँ आके फिक्स हो गया, यहाँ आके लटक गया। ये यहीं आके क्यों लगा? इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ, चलो भाई 5% पे जाके आपने स्टिकी होना है। अब क्या होगा देखो, और ऊपर तक आएगा, अब यहाँ जाके होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ नहीं भाई 0 पे होकर आना है, आप देखो ये यहाँ तक इतना गैप है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, ऐसे तो नहीं। अच्छा कुछ वेबसाइट्स होती हैं आजकल स्टाइल के तौर पे बनाई हुई थी, ऊपर से होता ही थोड़ा सा गैप है, और थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद फिर वो टॉप पे जाती है, ठीक है। अब यार अब ये यूजर के ऊपर है, अच्छे लगने के तो पैसे देगा नहीं, यूजर पैसे देगा। यूजर कहेगा इसको यही रखो तो आपने यही रखनी है, ठीक है। बाकी ये क्या स्टाइल के तौर पे आजकल बहुत सारी जगहों पे ये यूज होता है। नॉर्मली जितने भी छोटी वेबसाइट है, मोबाइल केसेस की जो बच्चे लोग बना रहे होते हैं ना, तो वो स्टार्ट ही छोटी स्क्रीन से कराते हैं, वो बड़ी स्क्रीन पे बनाते ही ऐसी वेबसाइट जो ज्यादा यूज ही मोबाइल पर होगी। क्यों? क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन महंगी बनती है और वेबसाइट सस्ती बनती है। तो वो कहते हैं यार ऐसी वेबसाइट भी मेरी ऐसी बनाना कि अगर वो, अब यूट्यूब ना आप मोबाइल पे खोलो अच्छा नहीं खुलता, या मोबाइल पे ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन की नहीं बात कर रहा, मोबाइल क्रोम पे जाके यूट्यूब की वेबसाइट खोलो तो अजीब सी फीलिंग आएगी। लेकिन उसकी ऐप चलाओ तो जबरदस्त, लेकिन ऐप बहुत महंगी, वेबसाइट उसके मुकाबले सस्ती होती है, ठीक है। आप सस्ते लोग, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, अब आप जितने परसेंट पे बोलोगे उतने परसेंट पे आके वो स्टिकी हो जाएगा, समझ गए बात? तो नैप बार, हालांकि इसको फिक्स भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स करने से पहली चीज डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाएगा, आपने कुछ प्रॉपर्टियां लगाई है वो नहीं समझ आएंगी इसको, तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए स्टिकी लगाओ, जहां रखना है वहां स्टिक कर दो। मैसेज बॉक्स होता ही अलग है, उसका किसी से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वो जो मैसेज बॉक्स है उसका ना किसी कंटेनर में न एक बाहर बॉडी में बना के उसकी पोजीशन फिक्स करके यहाँ चिपका दो, फिक्स कहीं पे भी बना दो। इसकी मजे की बात ये, एक डॉक्यूमेंट आपने, डॉक्यूमेंट का फ्लो ये होता है ना, अगर मैंने पहले H1 लिखा, पहले H1 लिखा तो पहले किसको आना है? पहले किसको आना है? H1 नहीं आना है। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैसेज बॉक्स पता है कहाँ जाके बनाऊं, या एंड पे बनाऊं और उसकी पोजीशन फिक्स कर दूं, तब भी उसने स्क्रीन पे सबसे पहले ही दिखना है, समझे बात? तो पोजीशनिंग से हमारे पास ये फायदा होता है, ऐसी चीजें जो हमने कहीं पर भी फिक्स करनी है वो कहीं पर भी बना सकते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ, इसकी प्रैक्टिस करो, इस पर हम इंशाल्लाह कल के दिन कुछ चीजें बनाएंगे प्रैक्टिकली थोड़ी सी, फिर इंशाल्लाह समझ आएगी, ठीक है। यहाँ तक बनाए। अब ये यूट्यूब के अंदर ये जो टाइमिंग वाला मैंने कहा था आप नहीं कर सकते, ये वाला आपने इसके अंदर ऐड करें। ये जो चीजें नहीं आपको समझ आ रही थी, जो जो अब ये सब सेट करें। देखो ये पोजिशनिंग से सेट कर सकते हैं आप, ये सब पोजिशनिंग से सेट कर सकते हैं, ये सब आपने कोशिश करके बनाया।